धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति हैं आज, और वो हमारे साथ डिस्कस करेंगी हाउ टू मेमोराइज मटीरिया मेडिका इन कंपैरेटिव स्टडी विद मेडिसिन। डॉक्टर ज्योति हमारे हम काफ़ी डॉक्टर्स जानते हैं डॉक्टर ज्योति के बारे में। डॉक्टर ज्योति मध्य प्रदेश से हैं, इनका 12 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस है और ये एमडी हैं होम्योपैथी में। तो डॉक्टर ज्योति, अब आपको हम देते हैं टू टेक फॉरवर्ड द सेशन प्लीज। थैंक यू डॉक्टर ज्योति। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू संदीप जी। एंड एज ऑलवेज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है जहाँ पे पूरे कंट्री के लोग होते हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग कि हम अपने नॉलेज को अगर हम कुछ लोगों तक एक्सप्लोर कर पाए और उससे अगर किसी को फायदा होता है तो ये हम होम्योपैथ्स के लिए प्राउड की बात है। बिकॉज हमारा खुद का नॉलेज अगर किसी चीज को लेके अच्छा है, किसी सब्जेक्ट में, किसी पेशेंट के साथ, या इतनी सारी जो भी हमारी थ्योरीज हैं, और अगर किसी को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है उससे, या हम उसको समझ पा रहे हैं, तो दिस इज गुड फॉर एवरीवन। और मैं आपके सेशन पहले तो नहीं कर पाती थी, बट अभी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भी एक्सप्लोर कर पाऊँ जो भी ऑथर्स या फिजिशियंस आते हैं उनके साथ कनेक्ट करके। कल मैंने सर का भी सेशन देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू। मटीरिया मेडिका को लेकर के मेरे पास जो स्टूडेंट है या प्रैक्टिशनर है, उनका एक हमेशा प्रॉब्लम रहा है कि मेडिसिन को कैसे मेमोराइज किया जाए। बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन, और जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं तो सबसे पहला कंफ्यूजन माइंड में आता है। लाइक अगर सिर्फ हम 25 पॉलीक्रेस रेमेडी की बात करें तो हमने कॉलेज में फर्स्ट टू फाइनल ईयर हमने सारी मेडिसिन पढ़ी, और उसके बाद जब प्रैक्टिस में हम बैठते हैं तो वहां पर हमारे पास सिर्फ कंफ्यूजन होता है, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड मेडिसिन। आप हर मेडिसिन के पूरे सिम्टम्स बिल्कुल भी याद नहीं रख सकते, कि माइंड में इतना स्टोरेज भी नहीं है, और आप एट अ टाइम आप उसको रिकॉल भी नहीं कर सकते हैं ना। कोई पेशेंट हमारे पास आया, हमने हिस्ट्री ली, और माइंड में अगर 4 रेमेडी आ रही है, तो हाउ यू विल डिफरेंशिएट एंड हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि हर मेडिसिन को हम समझ पाए। सो बहुत इजी मेथड है मटीरिया मेडिका के लिए। सबसे पहला तो ये है, जब भी आप किसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन को पढ़ने जा रहे हो, किसी एक मेडिसिन को आप स्टडी करने जा रहे हो, हमेशा उसकी प्रॉपर्टी सर्च करिए। पहले आप उसका नेचर देखिए, उसका रियल प्रॉपर्टी क्या है। जैसे हम एकोनाइट की अगर बात करें, हमारी फर्स्ट रेमेडी, तो उसका रियल प्रॉपर्टी क्या है, उसका पिक्चर आप सर्च करिए, उसका पिक्चर देखिए वो कैसा है, और अपने क्रूड फॉर्म में, अपने नेचर में वो कैसे रिएक्ट करती है ना। किसी को अगर अपन ने क्रूड फॉर्म में दे दिया, किसी ने अगर ले लिया, इट इज अ पॉइजन, राइट। तो क्या एक्शन आता है ना, ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट हमारा एक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हमारी जो मेडिसिन है उसकी बिलोंगिंगनेस क्या है, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। फिर जब उसको डायनामाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर किया गया, हमारी मेडिसिन बनी, वो हमारे लिए ग्रेविटी बनी एकोनाइट। अब जब उसकी ड्रग प्रूविंग हुई तो क्या सिम्टम आए, यू विल सी कि सेम जो सिम्टम्स है हमारे पेशेंट में आते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी को समझ जाते हो ना, तो जब कोई पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है एंड वी स्टार्ट टेकिंग केस, तो हमें एक आइडिया तो मिलता ही है कि ये पेशेंट इस ग्रुप ऑफ रेमेडी के साथ जा रहा है। ये कोई जजमेंट नहीं है एंड ये कोई प्रेजुडाइज नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटीरिया मेडिका, कि जो पेशेंट का मेंटल निकल करके आ रहा है या जो भी फिजिकल निकल करके आ रहा है, इस ग्रुप ऑफ रेमेडी के साथ ये पेशेंट जा रहा है। इट्स अदर थिंग कि जब हम रेपर्टाइज करें, कोई नई मेडिसिन हो जाए, तो हमारे लिए एक और नया कह सकते हो आपकी एक इन्वेंशन है कि भाई ग्रुप ऑफ रेमेडी तो बिलोंगिंगनेस थी, बट नए सिम्टम्स निकल करके आ रहे हैं, फ्यू नई रेमेडी आई है। इट मीन्स कि वी नीड टू कंपेयर मेडिसिन, है ना। हमारी अंडरस्टैंडिंग तो मेडिसिन को लेके बनी, हमने एकोनाइट पढ़ लिया, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसके सारे सिम्टम्स पढ़ लिया। अभी कोई पेशेंट आएगा तो हमारे माइंड में है कि ये मेडिसिन स्किप नहीं होने पाएगी। बट जब हमने रेपर्टाइज किया तो एकोनाइट की जगह कौन सी रेमेडी आ गई, मान लीजिए बेलाडोना आ गई या कैलकेरिया फॉस हो गई, एकदम डिफरेंट रेमेडी आ गई जो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती उस ग्रुप को। तो फिर उस समय हम कैसे समझेंगे कि यार मेडिसिन तो इतने अच्छे से हमने पढ़ रखी है, चीजें हमारे क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर ये कैलकेरिया फॉस कैसे आ गई। दिस इज कैलकेरिया ग्रुप, उसका अलग प्रॉपर्टी है, उसका पूरा नेचर ही अलग है, अगर आप उसको पढ़ोगे तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टडी। आपको मेडिसिन की कंपैरिजन भी करना होता है। जब भी आपने रेपर्टाइज किया, फ्यू ग्रुप ऑफ रेमेडीज आई, उनको आप कंपेयर करने की आदत डालिए, यू विल सी कि
कई सारी ऐसी फैमिली हैं जो दूसरी फैमिली के साथ भी सिमिलर नेचर शो करती हैं, तो हमें वहां पे डिफरेंशिएशन भी आ जाएगा। अब बात आती है सिम्टम्स याद रखने की, है ना। कई बार लोग बोलते हैं कि सिम्टम्स तो याद नहीं रहते। आप किसी भी मेडिसिन के सिम्टम्स को देखिए, ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो रहा है मटीरिया के साथ, काफी वर्क किया, तो उसमें ये समझ के आया कि हम लर्न नहीं कर सकते, हम हर सिम्टम्स को याद नहीं कर सकते, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो आप ग्रुप ऑफ रेमेडी बनाइए, है ना। आप जितनी भी एक्यूट रेमेडी को आप समझते होंगे कि एक्यूट रेमेडीज हैं, आप क्रॉनिक रेमेडीज को समझते होंगे, आप एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटीसाइकोटिक के साथ चलते हैं, राइट। तो इस तरह की ग्रुप ऑफ रेमेडी को निकाल करके स्टडी कर सकते हैं। आप फैमिली वाइज स्टडी कर सकते हैं कि भाई ये सोलेनेसी ग्रुप की रेमेडी है, बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, हायोसाइमस, तो इनको हम एक साथ पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका कंपैरिजन भी चलता जाएगा। जब आप मेडिसिन को पढ़ोगे तो आपको ग्रुप ऑफ रेमेडी की अंडरस्टैंड निकलेगी कि उनका जो कोर होता है ना, वो सेम होता है। जैसे मैंने आपको ये तीनों रेमेडी ली, दे आर नार्कोटिक ग्रुप ऑफ रेमेडी, राइट। तो जब भी हम इन मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो आप देखोगे कि इनके जो सिम्टोमेटोलॉजी है ना, बहुत सिमिलर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री रेमेडीज। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सेम फैमिली में है, इनका जो एक्शन है और इनकी जो अल्कलॉइड प्रॉपर्टी है वो भी सेम है। एक ही ग्रुप की है, तो प्लांट कोई बड़ा है कोई छोटा है, धतूरा ग्रुप की रेमेडीज है, तो वहां पे आप देखोगे कि इनका प्लांट या तो हाइट में ज्यादा होगा या स्मॉल है, उनके फ्लावर, ये डिफरेंशिएशन है उनका। लेकिन एल्कलॉइड क्या है? एट्रोपिन है, तीनों में एट्रोपिन मिल रहा है। बेलाडोना में सबसे ज्यादा है, स्ट्रामोनियम में बहुत है, हायोसाइमस में हायोसिन ज्यादा है ना। लेकिन दे आर एल्कलॉइड, और वो करते क्या है? ब्रेन की हाइपर एक्टिविटी करते हैं। कोई भी एल्कलॉइड, कोई भी पॉइजन या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो पॉइजनस है, जब भी हमारी बॉडी में जाती है वो क्या करती है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी, सेरेब्रोस्पाइनल फंक्शंस को बढ़ा देती है, सो दैट जब ब्रेन हाइपर एक्टिविटी में जाएगा, हाइपर एक्टिव रहेगा, तो जितने भी इमोशंस हैं वो क्या हो जाते हैं? एग्जागिरेटेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, राइट। तो वहां पे आपको एंगर बहुत आएगा, आपको फियर देखने मिलेगा, अनयूजुअल एक्टिविटी ऑफ माइंड मिलेगी, जिसे हम डिल्यूजन, डिलीरियम, हेल्यूसिनेशंस बोलते हैं, है ना। या कई बार हम इमेजिनेशंस में चले जाते हैं, कुछ है नहीं बट फॉल्स बिलीव होने लग जाता है। तो इस तरह की जो सर्टेन कंडीशन है, इनको हम कैसे रूल आउट करेंगे? कोई पेशेंट अगर इस फेज का आ गया और ये 3 ग्रुप ऑफ रेमेडी मैंने आपको बताई, तो आप कौन सी रेमेडी दोगे, राइट। फॉर दिस रीजन आप इसमें सोलेनेसी फैमिली पढ़ोगे। सोलेनेसी फैमिली पढ़ने के बाद इनकी एक्चुअल प्रॉपर्टी तीनों की आपने पढ़ ली, उनका रियल नेचर देख लिया, और उसके बाद उनमें तीनों में ही कंपैरिजन कर लिया। तो आज मैं आपको इन तीनों ही रेमेडी का एक कंपैरिजन भी बताऊंगी, तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा हर रेमेडी के साथ डिफरेंशिएट करने का। अभी जैसे आप देख रहे हो कि वेदर चेंज हो रहा है, बहुत अप एंड डाउन है, कहीं एकदम सनलाइट हो जाती है बहुत तेज और एकदम से डैम्प भी हो जाता है। तो जो एक फिक्स थॉट है मेडिसिन को लेकर के कि समर सीजन की ये ग्रुप ऑफ रेमेडी है ना, जो हम लोग जब स्टडी करते हैं ना, तो इस तरह की भी अंडरस्टैंडिंग एक लेकर के चलते हैं कि वेदर का भी इफेक्ट है बॉडी में। सो जब आप देखोगे कि समर सीजन की रेमेडी आप दे रहे हो, पेशेंट फेल कर रहा है, क्यों? क्योंकि देयर आर अप एंड डाउन, टेम्परेचर में अप एंड डाउन है, हमारी बॉडी का उसके साथ क्या अफेक्शन आ रहा है, ये भी हमें समझना चाहिए। तो इसके लिए कंपैरेटिव स्टडी बेस्ट रहती है। सो चलिए अपन इन तीनों रेमेडी का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोलेनेसी फैमिली है ये, और यहाँ पर ये जो फैमिली है पॉइजनस ग्रुप की रेमेडी है, दे आर नार्कोटिक ग्रुप ऑफ रेमेडी। नार्कोटिक्स क्या होते हैं? जो बॉडी में जैसे ही जाते हैं वो ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ही, सेरिब्रोस्पाइनल फंक्शंस या नर्वस सिस्टम की आप कह सकते हो एक्साइटेबिलिटी हो जाती है जब भी कोई नार्कोटिक्स लेते हैं। आपने देखा ना, जो पेशेंट्स पर्सन ड्रग्स लेते हैं, ड्रगिस्ट जिन्हें कहा जाता है, क्या होता है उनके साथ? जैसे ही वो लेते हैं वो बेहोश होने लगते हैं, कोमेटोज होने लगते हैं, है ना। एकदम से वो उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो खत्म होने लगती है, ब्लड विजन होने लगता है, एकदम से उन्हें कोई रस्सी है तो उन्हें स्नेक जैसी दिखने लग जाए, ये कोई एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर है, उन्हें वो एनिमी की तरह ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि जो ब्रेन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। ये तीनों ही रेमेडी, और इनके साथ में और ऐड करना चाहूंगी लेकेसिस, आर्सेनिक, ग्रुप अलग है लेकिन कई सारी ऐसी सिम्टोमेटोलॉजी जो इनके साथ जाती है सिमिलैरिटी के साथ। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट, वी नीड टू सिमिलराइज, हमें जो भी सिमिलर सिम्टम है वो भी पढ़ने हैं और हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली जो हमारी रेमेडी है, हायोसाइमस लेते हैं।
सबको पता है कि हायोसाइमस में एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मैनिक स्टेट है, तीनों ही रेमेडी में मैनिक स्टेट है, मानिया जिसे हम बोलते हैं ना, और तीनों ही रेमेडी में इमेजिनेशन में जाएंगे। अभी ये तो क्लियर हो गया होगा कि नार्कोटिक है मतलब सारा जो सिम्टम्स है तीनों ही रेमेडीज में जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन और कंपेरिजन के लिए हमें क्या याद रखना है कि मेडिसिन ये तीनों में ही किसमें सबसे ज्यादा है और डिफरेंशिएशन वाले सिम्टम्स कौन से, कौन ऐसा सिम्टम है जो हायोसाइमस को अलग करेगा। अलग क्यों करेगा? बिकॉज ईच रेमेडी हैज देयर ओन इंडिविजुअलिस्टिक फीचर। हर रेमेडी की जो प्रूविंग हुई है उनके अपने ओन सिम्टम्स है, हर पर्टिकुलर पार्ट पे जो ऑर्गन अफिनिटी दिखती है हर मेडिसिन में है, तो उनकी ऑर्गन अफिनिटी अलग अलग है, सिम्टम्स कुछ तो भी अलग आते ही हैं। सो अगर हम हायोसाइमस की बात करें और डिलीरियम की बात करते हैं, जब एक डिलीरियम का स्टेट आता है, तीनों ही नार्कोटिक हैं तो डिलीरियम का स्टेट आता ही है, कंफ्यूजन का स्टेट आता है, तो तीनों ही रेमेडी में आपको डिलीरियम का स्टेट मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डिलीरियस बेलाडोना रहता है। कैसे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जनरली जब बेलाडोना मेडिसिन पढ़ते हैं तो कैसा पर्सन है ये? लाइवली पर्सन है, प्लेथोरिक, फुल ऑफ ब्लड और खुश मिजाज पर्सन है ना, वेरी लाइवली पर्सन, लाइफ को बहुत इजी लेता है, बहुत फ्री बोलस है बेलाडोना। लेकिन जैसे ही बेलाडोना को कोई सफरिंग आती है, कोई भी एक्यूट या क्रॉनिक सफरिंग होती है, ही इज इन डिलीरियस स्टेट, उसका माइंड डिलीरियम में चला जाता है। वहां पर क्या आएंगे रिएक्शंस? मान लीजिए कोई एक्यूट अटैक आया, अभी का जो वेदर चेंज हुआ इसमें मान लीजिए कोई एक्यूट अटैक आता है, कोई फीवर का स्टेट आया, वहां पे अगर वो बेलाडोना है तो आप देखेंगे कि डिलीरियम स्टेट में क्या होगा, देयर विल बी इनकोहेरेंट स्पीच, लोकेशियसनेस, ज्यादा बात करने लग जाएगा। ये स्टेट आपको हायोसाइमस स्ट्रामोनियम में कम मिलेगा एज कंपेयर टू बेलाडोना। बेलाडोना में बहुत ज्यादा डिलीरियस स्टेट है, इवन इन एक्यूट फेजेस बहुत ज्यादा बात करने लग जाए, फीवर में बड़बड़ाने लग जाए। कई बार एक जो स्टेट होता है जब हम पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर मोर देन 102 या 104 है, देयर विल बी डिलीरियम स्टेट, क्योंकि वहां ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलती है? पेशेंट इज इन डिलीरियम, इनकोहेरेंट स्पीच, और वो बड़बड़ा रहा है। एक नॉर्मल फीवर में भी कह रहा है कि मेरी फैमिली तो मेरे किसी काम की नहीं है, ये सब मुझे मार डालेंगे, ये सब मुझे दवाई दे रहे हैं। सो देयर इज कंफ्यूजन ऑफ माइंड। उस कंफ्यूजन में क्या डर लग रहा है? फियर ऑफ पॉइजन डोपिंग, कि ये सब मुझे मार डालेंगे, ये सब मुझे जहर दे रहे हैं। आप अगर स्पून से कोई मेडिसिन पिलाने की कोशिश करोगे तो वो बाइट करेगा, वो स्पून को दबा लेगा एकदम, इस तरह का स्टेट आएगा। तो जब इस तरह का स्टेट मिलता है, ये बेलाडोना को रिप्रेजेंट करता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, अगर कोई क्रॉनिक एक्सीडेंट हुआ, या कोई फॉल हुआ या कोमा में चले गए, और उनमें जैसे ही वो अराउज होते हैं, कॉन्शियस स्टेट आता है बीच का, और अगर इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जहां पर उनको लग रहा है कि उनकी जो फैमिली है दे ऑल आर एनिमीज, वो हमें मारने आए हैं, जो लव्ड वन है, एक वाइफ होती है जो कितना रिलेशनशिप में एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे लगेगा डिलीरियम स्टेट में कि ये मेरी दुश्मन है, ये मुझे दवाई दे रही है, एंड उस टाइम देयर इज बाइटिंग, देयर इज हिटिंग, देयर इज थ्रोइंग। ये तीनों ही रेमेडी में है, लेकिन बेलाडोना में आपको प्रोमिनेंट स्टेट में दिखेगा इन एक्यूट फेज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एंगर की। एंगर भी एक इमोशन है ना, जब हम गुस्सा करते हैं तो एक एंगर कैसा होता है कि वो सिचुएशन रिलेटेड होता है। लाइक बच्चों ने बात नहीं मानी तो अपन थोड़ा सा इरिटेट होकर एंगर करते हैं कि भाई नहीं करो, दिस इज नॉर्मल। बट एक ऐसा एंगर, ऐसा गुस्सा कि आप को अपने ही इमोशन में कंट्रोल ना रहे, एंड एट दैट लेवल आप किसी का मर्डर कर दो, या उस टाइम पे वो बंदा किसी को छत से फेंक दे, दिस इज अ मैनिक स्टेट। और एक ऐसा स्टेट है जहां पे ब्रेन इन्वॉल्व है ना। इस एंगर को आप नॉर्मल एंगर वायलेंट या एंगर नहीं लोगे, जब आप केस टेकिंग करोगे यू विल नॉट नोट डाउन कि इसका एंगर है ये, दिस इज अ मैनिक स्टेट, डिलीरियस स्टेट और मैनिक स्टेट। एक मानिया है, एक मेंटल कंफ्यूजन है, और वहां पे वो मर्डर करने पे आ गया है। जो मर्डरर्स होते हैं, कई बार आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में, कई बार न्यूज में आता है ना कि सीरियल क्या बोलते हैं उनको, सीरियल किलर्स नहीं होते जो सीरीज वाइज किलिंग करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा दिल्ली में कि उन्होंने कहीं मर्डर करके कई बार गर्ल्स का कर रहे हैं, सीरीज में कर रहे हैं, या किसी ऐसे मेल पर्सन का कर रहे हैं, तो दे आर मैनिक, है ना। और उनका गुस्सा वायलेंट फेस का है, उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसा फेस किया जहां पे वो टॉलरेट नहीं कर पाए उस कंडीशन को, क्योंकि उनका माइंड उसको अलाउ नहीं कर रहा था। सबका स्टेट अलग अलग होता है, और वहां पर उन्होंने डेथ को डिसाइड किया कि आई विल किल हिम, और नॉट ओनली किल कि मैं मार दूंगा, आई वांट टू जस्ट फिनिश इट। जब ये नेचर आता है, इस तरह की मेंटालिटी आती है, ऐसा एंगर देखने मिलता है, दिस इज अ स्टेट ऑफ स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम वांट टू किल,
इवन अपने खुद के फादर मदर को जब कई बार फैमिली में होता है ना कि पेरेंट्स बोल रहे हैं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मोबाइल ज्यादा देख रहे हो, या कई बार पेरेंट्स इस तरह से कुछ बोल देते हैं कि तुमको पनिश करेंगे, तुम कहना नहीं मान रहे हो। जब स्ट्रामोनियम का स्टेट अगर सामने आएगा तो उसने ये बात सुन रखी है कि पेरेंट ने बोला हम पनिश करेंगे, तो उसके माइंड में ये बात है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना आई विल पनिश देम। और वो पनिशमेंट क्या करता है, वो उनको बालकनी से धक्का देना चाहता है, ही वांट टू किल देम, वो उन्हें नाइफ से या किसी भी चीज से ऐसे मारना चाहता है कि उनकी डेथ हो जाए, जस्ट वांट टू फिनिश इट। और वो किस देर के लिए है, ये भी एक मैनिक स्टेट है, वो भी थोड़ी देर के लिए आती है जहां पर वो जस्ट वांट टू फिनिश, और उसके बाद वो नॉर्मल बिहेव करता है। ये स्टेट किसका है, स्ट्रामोनियम का। इसे मैंने एंगर से रिलेट किया था कि एंगर इस लेवल का है स्ट्रामोनियम में। एंगर वायलेंट आपको बेलाडोना में भी मिल रहा है, दिस इज एंगर वायलेंट, जहां पे वो चीजें फेंक रहा है, बाइटिंग कर रहा है, मार रहा है, हिटिंग बाइटिंग, है ना, ये सब आपने रूब्रिक्स पढ़े होंगे इसके साथ। तो इस तरह से आप इस रेमेडी के साथ देख सकते हैं। हायोसाइमस में क्या मिलेगा, हायोसाइमस में थ्रू आउट द लाइफ सिंस चाइल्डहुड देयर विल बी जेलसी। नेचर में जेलसी 3+ में रहेगा, जिस तरह से लाइकेसिस में आपने पढ़ा है जेलसी, देयर आर सो मेनी मेडिसिन, आप जेलसी रूब्रिक डालेंगे तो, अगर इन जनरल लेंगे तो। बट हायोसाइमस की जो जेलसी है उसको थोड़ा हम अंडरस्टैंड करते हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट। ये कंपैरेटिव स्टडी है ना, तो आप तो मुझसे पूछ सकते हो ना कि मैम नार्कोटिक ग्रुप में ये तीनों ही आपने बताया, हम हायोसाइमस कब देंगे और दीज 2 ड्रग्स हम कब सिलेक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन अगर आपको आ जाएगा तो ये क्वेश्चन का आंसर हमें इजिली मिल जाएगा। तो जब हम हायोसाइमस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जेलसी आपको 3+ में मिलेगी। जेलसी आपको स्ट्रामोनियम में भी मिल रही है, बेलाडोना में नहीं है, बट सबसे ज्यादा किसमें, हायोसाइमस में। अब ये इवेलुएट कैसे होती है, इसको समझे कैसे। एक बच्चा 2-3 ईयर का है फॉर एग्जाम्पल, और उसका सिबलिंग आया, उसका ब्रदर सिस्टर कुछ भी हुआ, वहां पे जो उसके इमोशंस निकल करके आए, उसको जेलस फील होने लग गया। उसे लगा कि पेरेंट जो है, उस जेलसी में उसकी फीलिंग देखिए, उसको और देखते हैं अपन, उसे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट मेरे ब्रदर या सिस्टर को ही बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, दे आर सो मच केयरिंग अबाउट हिम, और साथ में मेरी तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, मुझे तो प्यार ही नहीं करते। और इसका जो इवेल्युएशन है धीरे धीरे हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो एक टीन एज में गया, 18 से 21 की एज में गया, 16 साल का है अगर इस तरह की एज देखें, तो उसकी जो जेलसी है अब वो क्रुएलिटी में डेवलप हो जाती है। उस क्रुएलिटी में ही नेवर मर्डर, ही नेवर किल, ही विल डू सम ऑब्सेंस थिंग, अब्यूजिव, गालियां देना, कुछ इस तरह की एक्टिविटी करना, इस तरह की परफॉर्म करना कि लोगों का अटेंशन आए, अटेंशन सीकर, अटेंशन वांट ऑफ। उसे लगेगा कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, तो मैं ऐसा क्या करूं, कहीं कोने में जाके कॉर्नर में या तो पहले बैठ जाएगा कि लोग आके पूछें क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपेंड, कुछ नहीं, फिर वो चीजें थोड़ा सा गिरा देगा, हाथ मार देगा, सो दैट दिस इज अटेंशन, कि उसे अटेंशन चाहिए। फिर उसके बाद वो एब्यूजिव वर्ड यूज करेगा, या मदर फादर की जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील करेगा, सो दैट लोग अट्रैक्ट होंगे कि भाई क्या हुआ, अरे मेरे फादर ने तो इतने पैसे वहां लगा दिए थे, मेरी मम्मा ने तो दादी से ऐसे फाइट करी थी। सो दीज आर सीक्रेट्स, उसको रिवील करेगा। क्यों कर रहा है, उसका कोई पर्सनल उसमें नहीं है फायदा, ही जस्ट वांट अटेंशन, कि लोग इस बात पे तो अट्रैक्ट होंगे ना मुझसे कि कुछ फैमिली मैटर है, हाँ बेटा बताओ। अब्यूसिव, गालियां देगा, कर्सिंग, कसमें खाएगा, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। सो ये जो ग्रेडिंग है ना, यहाँ पे 3+ में मिलेगी। इसको आप इस तरह से हायोसाइमस को स्ट्रामोनियम और बेलाडोना से डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक रूब्रिक है पॉइजन ऑफ बी, आपको तीनों ही रेमेडी में मिलेगा, इसको कंफ्यूज नहीं होना। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम पेशेंट कह रहा है कि मेरी फैमिली तो मुझे मार डालेगी, या इसमें कुछ जहर है, या ये कड़वा है, ये जो डॉक्टर्स ने मुझे मेडिसिन दी है ना, ये मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब इसी की वजह से मेरा कुछ नुकसान हुआ है, इसी से मेरी बॉडी खराब हो गई। तो ये जो डिल्यूजन है ना, पॉइजन ऑफ बीइंग, ये तीनों ही रेमेडी के साथ जाता है। सिर्फ एक सिंगल रूब्रिक पे आप हायोसाइमस रूल आउट नहीं कर सकते, राइट। आपको और चीजें रूल आउट करनी है, सो दैट हम इस रेमेडी को कंफर्म कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज सस्पिशियसनेस। ये सारे जितने भी मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ ना, ये तीनों ही रेमेडी में मिलते हैं। वी नीड टू डिफरेंशिएट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सस्पिशियस तो तीनों ही है, सस्पिशियस तो लैकेसिस में भी जाता है, सो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। तो अब यहाँ पे सस्पिशियसनेस में आ जाते हैं। हायोसाइमस की बात हमने कर ली, उसको शक नहीं है, बिकॉज उसको तो वो तो अटेंशन सीकर है ना, उसको तो बस ये चाहिए कि मुझे मेरे पे ध्यान दो, मेरे पे भी ध्यान दो, मैं भी हूँ, मेरी भी प्रेजेंस है, दैट्स ऑल।
बेलाडोना का क्या है, बेलाडोना इज जॉली, इज फ्रीवोलस, लाइफ में उसे कुछ नहीं चाहिए, इज वेरी मच हैप्पी, पोएट्री कर रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ, उसको कोई नहीं है। जब भी उसको कोई बॉडी में इलनेस डेवलप होती है, एक डिल्यूजन स्टेट आता है जहाँ पे बाइटिंग, हिटिंग एंड इस तरह की चीजें करता है। स्ट्रामोनियम में जेलसी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, राइट। स्ट्रामोनियम में जेलसी कैसी मिलेगी, कोई ग्रो कर रहा है लाइफ में, कोई बिजनेस कर रहा है, तो जब हम बिजनेस करते हैं तो वी कॉम्पिटिट, है ना, कि भाई हम भी अच्छा बेहतर से बेहतर कर पाए, अच्छा परफॉर्मेंस करें, हम अपनी अपना जो भी प्लान है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ये करते हैं ना। लेकिन जब स्ट्रामोनियम आएगा, बिजनेस में आएगा, फैमिली में आएगा, तो किसी ने अच्छे मार्क्स पा लिए, देयर विल बी ग्रेट जेलसी। किसने नंबर पाए तो पाए कैसे, इसकी या तो मार्कशीट फाड़ दूं, इसकी या तो प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूं, बिजनेस में ऐसा कुछ करूं कि इसके जो फाइनेंसर हैं ये इसको फाइनेंस करना बंद कर दें, इसकी शॉप बंद हो जाए। इस तरह का जेलसी आपको स्ट्रामोनियम में मिलेगा। दिस इज 3+, राइट। तो अभी आपको ये अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि एक एक इमोशंस पे तीनों ही रेमेडी डिफ्रेंशिएट होती हैं, तीनों में ही है। अगर आपने जेलसी नोट डाउन किया और आपने हाइपोथैलेमस दे दिया या स्ट्रामोनियम दे दिया, दिस इज रॉन्ग। वी नीड टू कंफर्म इट, वी नीड टू वेरीफाइड इट कि इंटेंसिटी कितनी है। हाँ डॉक्टर साहब मुझे जलन तो होती है थोड़ा लोगों से, मेरे नेचर में है, दिस इज नॉट इंटेंसिटी, यू नीड टू कंफर्म इट, यू नीड टू वेरीफाई। 3+ में लिया है मैंने इसको, ठीक, कैसे लिया ये, एक तो हमारी जो ड्रग प्रूविंग हुई है उसमें हमें मिला है, बट देखिए ड्रग प्रूविंग तो कितने साल पहले हुई है ना, आज का सिनेरियो चेंज हुआ है, एनवायरमेंट चेंज हुआ है, बॉडी की अपनी एक रिएक्शंस अलग है, वी नीड कंफर्म। हम ड्रग प्रूविंग करने तो नहीं जा पा रहे हैं, बट हम यहाँ पे रहते हुए उसको कंफर्म कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज लसीवियसनेस। सभी को पता होगा कि जो लसीवियसनेस है वो हायोसाइमस में ज्यादा है, 3+ में है, एंड तीनों ही रेमेडीज के साथ जाती है, लेकिन जो टॉप मोस्ट है वो हायोसाइमस है। ऐसे पेशेंट्स जो कई बार आपने कुछ बैगर्स देखे होंगे जो घूमते रहते हैं कई बार, है ना, फटे कपड़े पहने हुए हैं और बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, कई दिनों से नहाया नहीं है, इस तरह के बैगर्स आपने देखे होंगे। उनका क्या रहता है, दे ऑलवेज वांट टू एक्सपोज देयर सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। या कई बार फैमिलीज में भी ऐसे लोग कंप्लेन करते हैं कि जो उनके एडल्ट वन है, दे वांट टू एक्सपोज देयर ऑर्गन, तो वहां पे उनका जो है ये लसीवियसनेस है, दे हैव अट्रैक्शन टू अदर पार्टनर, है ना, जो अपोजिट सेक्स है उनका उनसे अट्रैक्शन है, और उसको वो ऑप्शंस फॉर्म में करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया हायोसाइमसिस ऑप्शंस अब्यूजिव, इस तरह की पर्सनालिटी है, तो वो इस तरह के कामों में उसका जो माइंड है इस तरह जाएगा। एक यंग एज में भी अगर इस तरह का कोई पर्सन काम कर रहा है तो दिस इज नॉट नॉर्मल, उसका जो मेंटल स्टेट है वो सही नहीं है, तो वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी है जहाँ पे उसकी सेक्सुअल ऑर्गन पे एक्साइटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लसीवियसनेस बहुत है, तो ये हमें इस रेमेडी के साथ 3+ में मिलेगा। स्ट्रामोनियम में भी है, बेलाडोना में है, लेकिन इसमें 3+ में है, बेलाडोना में बहुत लेस 1+ में मिलेगा आपको। ना वायोलेंस, तीनों ही रेमेडी बाइटिंग, हिटिंग, टॉप मोस्ट के साथ जाती हैं। बेलाडोना एंगर वायलेंट में जाएगा, लेकिन स्ट्रामोनियम क्या गया था, किल डिजायर, वांट टू किल देम। हायोसाइमस ऑप्शंस एक्टिविटी, तो अगर आप वायलेंस की बात करोगे तीनों में ही आपको वायलेंस मिलेगा। स्ट्रामोनियम की पर्सनालिटी है, डुअल पर्सनालिटी पर्सन है वो। कैसा है रियल लाइफ में, अगर आप देखोगे, अगर आपकी क्लिनिक में कोई बंदा आया है, पेशेंट से कैसे निकालेंगे, यस आ ही गई, मैं उस पॉइंट पे ही हूँ। क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, वो बहुत क्वाइट बिहेव करता है, बहुत डिसिप्लिन बिहेव करता है आपसे, मैनर में, डॉक्टर साहब आप तो मुझे ठीक कर दो, आप तो मुझे ठीक कर दोगे, और मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, आप बस आपके पास ही मेरा ट्रीटमेंट है, किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी क्लिनिक पे तो ऐसा ही है, और अगर आपकी क्लिनिक में सीसीटीवी है तो आप देखोगे बाहर वो अपनी वाइफ से बहुत बैड मैनर से बात कर रहा है, वो अपनी फैमिली से बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है, या फिर वो फोन में जब बात कर रहा है तो वो वहां पर बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, क्या बोलते हैं, वो एयर इन कैस्टल बोलते हैं ना, कुछ फेकोलॉजी जो लोग करते हैं वो एयर इन कैस्टल ही होता है शायद, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि चीजों को बना बना के फेंकना, इस तरह की जो चीजें होती हैं। तो स्ट्रामोनियम की पर्सनालिटी को अगर आपको यहाँ देखना है तो आपने यहाँ दो चीजें देखी, एक तो वो आपकी क्लिनिक में आया, आपको हाथ जोड़ रहा है कि डॉक्टर साहब आप मुझे ठीक कर दो, बस आप ही ठीक कर सकते हो, मैं तो कितनी जगह दिखा चुका, तो देयर इज प्रेइंग। प्रेइंग आपको आर्सेनिक में भी मिलेगा, प्रेइंग आपको अदर कई सारी रेमेडीज में मिलेगा,
बट डिफरेंशिएशन कैसे करें कि स्ट्रा ही है, वहां पे आप देखोगे कि वो ही इज वेरी मच बैड मैनर पर्सन, वो बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा है। जो लोग वहां पे आपके क्लिनिक में पेशेंट बैठे हुए हैं, उनके साथ या तो लड़ने झगड़ने लग जा रहा है, क्योंकि इमोशंस कंट्रोल नहीं है, एंगर वायलेंट है, उसको स्पेस चाहिए। एनी हाउ आई वॉन्ट टू सिट हियर, किल डिजायर में सिर्फ ये नहीं कि मारना चाह रहा है, यू वांट टू फिनिश दैट मैटर। तो वहां पे वो नहीं, मुझे तो जगह चाहिए, एनी हाउ जो करना है करो, बुलाओ जिसको बुलाना है, इस तरह का मेंटल स्टेट आए और आपके सामने वो बहुत ही पर्सनालिटी एकदम कूल नजर आ रही है, वो आपसे बहुत इस तरह से। एक और भी चीज है यहाँ पे, अगर आप ऐसा नहीं देख पा रहे हो, कई बार हम नहीं देख पाते ना क्लिनिक के बाहर क्या हो रहा है, हम कैसे पता चलेगा हमें, है ना। पेशेंट इज वेल बिहेव्ड, ही इज हाइडिंग, हाइडिंग पर्सनैलिटी है, और ये तीनों ही ग्रुप हाइड करती हैं चीजें, स्केप, डिजायर, ये सारा तीनों में ही मिलेगा। इसका एक बहुत अच्छा तरीका अटेंडेंट, जब पेशेंट आपको समझ नहीं आते ना, तो वहां पे आप हिस्ट्री लीजिए अपने पेशेंट से, उसको थोड़ा सा बाहर करिए, उनकी फैमिली को बुलाइए, उनकी वाइफ को, उनके हस्बैंड को, या मदर फादर जो भी हैं, एंड आस्क देम अबाउट हिम, कि वो किस तरह रिएक्ट करता है, उसके रिएक्शन थोड़ा बताइए, उसका रिलेशनशिप बताइए फैमिली मेंबर से। डोंट आस्क कि वो गुस्सा करता है कि नहीं, वो जेलस है कि नहीं, हमने पढ़ लिया जेलसी लसीवस तो हम उठा के पूछने लग जाते हैं, ऐसे नहीं करने का है। यू जस्ट आस्क कि आप थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे क्या, इनका जो रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, क्या काम करते हैं काम, तो वहां पे वो जल्दी से रिवील कर देते हैं उनका डेंट, बिकॉज दे वांट कि एनी हाउ ये ठीक हो जाए, ये बहुत क्रूअल पर्सनैलिटी बनता जा रहा है, कहीं भी फाइट करने लग जाता है। डॉक्टर साहब ये घर में तो बहुत शांत रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा आया, कोई ऐसी इनके अगेंस्ट सिचुएशन बनी, तो वहां पर ये इतना गुस्सा करते हैं कि टीवी फोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे। ये जो अल्कोहलिक होते हैं, कई बार अल्कोहल वाले पेशेंट है और हम सिर्फ पेटेंट रेमेडी के साथ चलते हैं, यहाँ पे एक अच्छा क्लू है कि ऐसे अल्कोहलिक पेशेंट जो ड्रिंक करके आए और आने के बाद घर में तोड़ फोड़ करने लग जाए, फ्रिज तोड़ दें, टीवी तोड़ दें, कितना भी महंगे से महंगी चीजें हैं उसको तोड़ फोड़ दिया, उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है इमोशंस पे। और जब सुबह हुई, नशा उतरा, तो वो कहने लग गया, अरे मैंने क्यों कर दिया, मैंने कितना नुकसान कर दिया। सो देयर इज टू पर्सनालिटी, ये आप देख रहे हैं ना इस तरह से। एक पर्सनालिटी कैसी है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत प्यारा, बहुत केयरिंग हस्बैंड है, बहुत केयरिंग बेटा है, बट जैसे ही वो अल्कोहलिक हुआ या ऐसे इमोशंस जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके अगेंस्ट है जो, है ना, कई सारे इमोशंस ऐसे हैं जो हम टॉलरेट नहीं कर पाते, हम बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बट कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए ट्रिगर है, हमें कॉन्ट्राडिक्ट करती है, हमारे माइंड को कॉन्फ्लिक्ट करती है, और वहां पे हमारा रिएक्शन क्या आएगा वी डोंट नो। तो स्ट्रमोनियम अगर है तो ही विल तोड़फोड़, डिस्ट्रक्टिवनेस, राइट, डिस्ट्रक्टिवनेस, चीजों को खत्म कर देना, और सुबह हुए तो अच्छे हो गए। तो ये चीजें आपको फैमिली से मिलेगी, तो अटेंडेंट को कभी भी लेस वैल्यू नहीं देने का, राइट। आपको पेशेंट की हिस्ट्री ले ली आपने, केस टेकिंग कर लिया, वेरी गुड, नाउ आस्क टू देयर फैमिली। और कई बार लोग अकेले आते हैं, बोलिए कि नेक्स्ट टाइम आप अपनी वाइफ को लेके आइए, 3 या 4 दिन बाद वापस से, अगर आपको केस क्लियर नहीं हुआ है उस सिचुएशन के बाद। चलिए फियर में आ जाते हैं, तीनों ही रेमेडी फियरफुल है। डर, डर किस बात का, सेरिब्रल एक्टिविटी बढ़ी हुई है, नार्कोटिक है, तो वहां पे दे आर वेरी फियरफुल पर्सन, तीनों रेमेडी में ही फियर है, बेलाडोना में सबसे ज्यादा फियर है। अब इनको डर किस बात का है, अंधेरे से, डार्क से, ओके अंधेरा जैसे ही आएगा वो ब्लैंक हो जाते हैं, दे डोंट नो कि क्या करना है। हाइडियस फेसेस, उन्हें कुछ दिखेगा अंधेरे में भी, दे विल एबल टू सी थिंग्स कि कुछ है कुछ है। हाइडियस फेसेस, एनिमल्स, घोस्ट, ये तीनों ही रेमेडी में मिलेगा, बट बेलाडोना में 3+ में मिलेगा। डॉक्टर साहब मुझे भूत दिखते हैं, हाँ मैंने तो देखा है, मैं तो देखता हूँ डॉक्टर साहब, मेरे घर में है। इस तरह का डिल्यूजन स्टेट जब मिले, डॉक्टर साहब मेरे घर में तो एक आत्मा आती है, वो सफेद साड़ी में रहती है, नहीं नहीं मैंने देखा है हमारे घर में। इस तरह की जब बातें करें और इस तरह का डिलीरियस स्टेट मिलता है, ये कुछ ग्रुप ऑफ रेमेडी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम फियर की बात कर रहे हैं, ये आपको 3+ में मिलेगा बेलाडोना में। क्या फियर मिली मैंने आपको बता दिया, एनिमल फियर, घोस्ट फियर, डार्क का फियर, सारा कुछ। स्ट्रामोनियम में जो डार्क का फियर है वो फियर नहीं है, देयर इज टेरर। वर्ड की होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारी जो मटीरिया मेडिका है, देयर इज लॉट ऑफ वोकैबुलरीज, जिनको इंग्लिश सीखनी है, लाइक मेरी इंग्लिश पुअर है, आई एम नॉट गुड इन ग्रामेटिकल पोर्शन। तो आप देखोगे कि हमारी जो मटीरिया मेडिका है ना, देयर आर लॉट ऑफ वर्ड वोकैबुलरीज, और एक एक वर्ड की अलग इंपॉर्टेंस है। तो एक फियर है और एक है टेरर। सो इन केस ऑफ स्ट्रामोनियम देयर इज टेरर ऑफ डार्कनेस, they cannot
रेजिस्ट, दे कैन नॉट स्टे इन डार्क, लाइट गई एंड दे विल स्टार्ट रनिंग की फैमिली कहाँ है। इवन इन एज्ड पर्सन, एडल्ट हो, ओल्ड एज हो, देयर विल बी ग्रेट टेरर कि अंधेरे में डॉक्टर साहब मैं तो रह ही नहीं सकता, मैं तो लाइट जला के सोता हूँ। एक 2 महीने का बच्चा, छोटा सा बच्चा है, पेशेंट, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उससे बहुत अच्छे से आप बच्चों में भी इस रेमेडी का प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कोई भी कंप्लेन लेके आए, कॉलिक है, फीवर है, हेडेक, जो भी बच्चे को हो रहा है, और वहां पे पेरेंट का नरेशन देखें आप, डॉक्टर साहब ये बच्चा है ना हमारा रात में बहुत रोता है। अच्छा, रात में कब रोता है? रात में तो पहले खेलता रहता है, सो जाता है, फिर जैसे ही हम लोग लाइट ऑफ करते हैं तुरंत उठ जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। पेट दबाते हैं, पेट की दर्द की दवा दे दी, सारे डॉक्टर को दिखा दिया, कान के दर्द की दवा दे दी, लेकिन ये तो सोता ही नहीं, और जैसे ही लाइट ऑन कर दो, गोदी में ले लो, सो जाता है। देयर इज टेरर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे में वो रह ही नहीं पा रहा है, ये उसका माइंड स्टेट है। देखिए अगर उस ग्रुप ऑफ रेमेडी को बिलोंग कर रहा है, एक्चुअल नेचर आपको पता है मेडिसिन का, तो वो बच्चे में है वो चीज, राइट? वो उस ग्रुप ऑफ रेमेडी के साथ जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही सिंगल सिम्टम के साथ आप जाओगे, बट दीज आर द थिंग जो आपको बहुत क्लोज लेकर के जाते हैं रेमेडी के साथ। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें मिले, एक तो देयर इज टेरर ऑफ डार्कनेस, जिसे हम फियर ऑफ डार्कनेस ही है हमारी रेपर्टरी में, आप ले लोगे, एंड दूसरा क्लिंगिंग, गोदी में ले लिया, लैप में ले लिया, नाउ इज हैप्पी। तो एक कैरिंग डिजायर होता है, एक होता है ना कैरिड डिजायर फास्ट, वांट टू बी कैरिड, कई सारी रेमेडी है वहां पे। क्लिंगिंग है और कैरिड है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये भी थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे। क्लिंगिंग मीन्स कि वो हमेशा चिपक करके रहना पसंद कर रहा है। आप देख रहे हो डार्क में नहीं सो रहा है बच्चा, अंधेरा हुआ, जस्ट उसके आगे पुलिस स्टार्ट क्राइंग, और लैप में ले लिया, थोड़ा रिलैक्स और लाइट ऑन कर दिया तो पूरा सो गया। एंड जब भी और नरेशन आप ले सकते हो, और हिस्ट्रीज के साथ जाएगी, स्ट्रामोनियम के साथ, यू विल आस्क कि अच्छा ये बच्चा दिन में फिर रोता नहीं है क्या, दिन में सही रहता है? नहीं डॉक्टर साहब, दिन में भी क्या है, कोई लेकर के रखे इसको तो बड़ा खुश रहता है, उसके पास बैठे रहो, ये किसी को देखता रहे। दिस इज नॉट अबाउट कैरिंग, दिस इज अबाउट क्लिंगिंगनेस, कि कोई है मेरे पास, है ना? आप 2 महीने के बच्चे को क्या समझेगा वो कि कौन चला गया कौन आ गया, पर कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप बैठे हो खुश हैं, और जैसे ही आप उठ के जाते हो दे विल स्टार्ट क्राइंग, रोने लग जाते हैं। ये हमें मिल सकता है। या फिर जो होल्ड फिंगर के साथ है, पल्सेटिला भी ये रिप्रेजेंट करती है, दे वांट क्लिंगिंग, कि अपनी मदर का हाथ पकड़ के छुप गए, यू नो डॉक्टर के पास गए तो पीछे से छुप रहे हैं, माँ के पीछे आ गए, और हाथ तो पकड़ के ही रखता है इस तरह से, यू नो इस तरह से, या गोदी में रखेगा, तो देयर इज क्लिंगिंग। और ये किस में है? स्ट्रामोनियम में। तो बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया, कई सारे और भी पॉइंट्स हैं, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट कि आप रेमेडी को कंपेयर कर पाए। तो जब भी हम रेमेडी को कंपेयर करते हैं, हमें क्या चाहिए? सिमिलैरिटीज चाहिए। आपको इतनी सारी सिमिलैरिटी मिली यहाँ पे, तीनों ही रेमेडी में डिस्ट्रक्टिवनेस, फियर, बाइटिंग, हिटिंग, सस्पिशियसनेस, ये सारा कुछ मिला। बट आपने ये आज सीख लिया कि इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना? वो डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं? इंटेंसिटी देख के, कि किस सिम्टम की इंटेंसिटी किस रेमेडी में ज्यादा है। सिर्फ ये केस टेकिंग में नहीं है कि हम समझ पड़ते हैं ना कि हमको इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम देखना है, हमें वहां एनालिसिस में हेल्प तो मिलती है, बट रेमेडी के अंडरस्टैंडिंग में ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो सिमिलैरिटी भी देखिए, सिमिलैरिटी देखने से हमें क्या मिला? हम ग्रुप ऑफ रेमेडी की तरफ चले गए, हमें पता चल गया सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग कर रहा है। आप लैकेसिस आर्सेनिक से भी डिफरेंशिएट करते हैं, देयर ओन फीचर्स जो आपको हेल्प करेंगे कि नहीं नहीं ये सोलेनेसी फैमिली तो नहीं है। बट अगर फैमिली सोलेनेसी है तो वहां पे आपको पता चल गया कि एक तो सिमिलैरिटीज हमने देख ली, ये सारी रूब्रिक्स, ये सारे सिम्टम्स इस ग्रुप ऑफ रेमेडी के हैं। फिर हमने उसको कंपेयर कर लिया, कंपेयर में हमने इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स देख ली, किस रेमेडी में कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे मैनिक स्टेट है, रिलीजियसनेस आपको मिला, एक इसमें मिला स्ट्रामोनियम में, इज वेरी मच रिलीजियस, प्रेइंग, बेसिचिंग आपको इसी में मिलेगा, भगवान की खूब पूजा कर रहा है, बस भगवान आप सब ठीक कर सकते हो। लेकिन लसीवियसनेस कहाँ मिल रहा है? ठीक है, लसीवियसनेस हमें कहाँ मिला? हायोसाइमस में मिला, राइट? तो इस तरह से आप देख सकते हो। या बेलाडोना में हमें क्या मिला? वायलेंस मिला, कि जब भी वो इस स्टेट में आए, जब वो सफर कर रहा है या कोई कंडीशन डेवलप हुई, तो वहां पे आपको ये तीनों सिम्टम्स, एक लसीवियसनेस, रिलीजियसनेस और वायलेंस, काफी हद तक हेल्प करता है मेडिसिन की अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए।
तो मटेरिया मेडिका के साथ अगर आप रेमेडी को समझना चाह रहे हो, एक एक रेमेडी को करना चाह रहे हो, तो आप कोर ऑफ रेमेडी के थ्रू जाइए। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिम्टम्स, उसके लिए एलन इज सफिशिएंट, है ना, क्योंकि यस हमारी एक क्लोज रिलेशन तो होना ही चाहिए किसी भी रेमेडी को समझने का, इनिशियल स्टार्ट। बट जब हम एक लेटर एज में आते हैं जहाँ पे हमें डेप्थ में नॉलेज हमारी मेडिसिन का और दूसरे भी जो पिलर्स हैं बनाने के लिए, शो मत करो बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है। yes, तो वहां पे आपको क्या करने का है, कोर ऑफ रेमेडी में जाइए, ऐसी बुक्स पढ़िए, ऐसे मटीरिया की जो हमारे ऑथर्स ने कई सारी मटीरिया हैं जो कोर ऑफ रेमेडी को गाइड करते हैं, जो फैमिली को गाइड करते हैं। आप फैमिली वाइज भी पढ़ सकते हैं या फिर रेमेडी की कोर में जाइए कि ये जो रेमेडी है रियल नेचर के साथ क्या सिम्टम्स शो करती है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं ऑर्गन एफिनिटी को लेकर वो क्या है। तो ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है जो भूलती नहीं है। इसको अगर आपने कर लिया ना कोर को, वो आपको कभी भूलेगा नहीं, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर इसमें ये याद करने जैसा कुछ नहीं रह जाता कि मुझे सिम्टम याद नहीं है या पेशेंट आ गया क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि हमें कंपैरिजन के थ्रू जाना है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। देखिए यहाँ पे पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन भी लेना होगा हमें, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और कई बार ऐसे नक्सवामिका के पेशेंट भी हैं जो इस तरह से अब्यूजिव होते हैं, राइट, वेरी मच अब्यूजिव और एंगर वायलेंट वहां पे बहुत मिलता है। वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर करेगा, उनका स्टेट एंड साथ पे उनकी कुछ थर्मल रिएक्शंस है जो काफी हद तक हेल्प कर पाएंगी मेडिसिन को फाइंड आउट करने में। तो ये जो ग्रुप ऑफ रेमेडी है उसको तो वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ओनली अब्यूजिव होना नहीं, अगर बाइटिंग का स्टेज है, हिटिंग का स्टेज है, इस तरह का कोई स्टेज है तो इस ग्रुप ऑफ रेमेडी में आएगा। बट एंगर वायलेंट तो वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन, राइट। और कई बार ये नक्सवामिका भी सामने आती है, बट वी नीड मोर सिम्टम्स। यहाँ पे उसका थर्मल रिएक्शन, चिली पेशेंट है, हॉट पेशेंट है ना, कई बार सेंसिटिविटी उनकी समझ में आती है, साथ में उनकी कुछ स्पेसिफिक अगर डिजायर मिल जाए, अवर्जन मिल जाए, स्पेशली फॉर हॉट फूड्स, कोल्ड फूड, इस तरह मिलता है पेशेंट में, तो इसको फाइंड आउट करके हम मेडिसिन रूल आउट कर सकते हैं। एक पेशेंट मेरी क्लिनिक में आए एंड बहुत ही पोलाइट, बहुत रिस्पेक्टिव और बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उन्होंने अपनी केस टेकिंग दी, बहुत चीजों को क्लियर किया, मतलब मुझे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इंटेलिजेंट पेशेंट था वो। एंड साथ में उनकी वाइफ भी आई, तो मुझे लगा कि इज वेरी मच फास्टिडियस, प्रॉपर टू जो मेरी ऑब्जर्वेशन हुई, एंड वेरी क्लियर, इंटेलिजेंट उनका मैंने जो भी फ्रेमिंग करा। फिर जब उनकी वाइफ से बात हुई तो केस जस्ट अपोजिट मिला, एंड शी सेड कि डॉक्टर साहब ही इज वेरी मच एग्रेसिव, इनको गुस्सा बहुत आता है। दनियास की गुस्सा कब आता है, चीजें जब इनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो इनको बहुत गुस्सा आता है। ही कैन नॉट टॉलरेट कॉन्ट्राडिक्शन। इन्होंने जो कह दिया वो कह दिया, फिक्स थॉट, रूब्रिक इज फिक्स थॉट, एंड कॉन्ट्राडिक्शन तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई चीज कहीं रख दी और अगर आपने उठा के उसे कहीं और रख दिया, किसी को दे दिया, तो ही विल स्टार्ट throwing things, he will start using abusive words, गालियां भी दे देते हैं। ये इतना एजुकेटेड पर्सन, एंड ही वाज पोस्टेड इन, आई थिंक इन गस्टेड पोस्ट में थे कहीं पर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, और इतना वेल बिहेव्ड पर्सन है, इसकी डुअल पर्सनालिटी निकल करके आ रही है। देन आई गॉन विद द केस टेकिंग, और भी मैंने लिया जिसमें मैं फिजिकल जनरल को भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। फिजिकल क्या होते हैं, पेशेंट का एपेटाइट, उसका थर्स्ट, है ना, तो उसमें उसका थर्मल मुझे चिली 3+ में मिला। इट वाज सो मच चिली, वो बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, एंड उस समय वो कवरिंग ऑलवेज देयर कि डॉक्टर साहब वो तो हमेशा समर में भी एक ब्लैंकेट उनको चाहिए ही होता है, ही वांट टू कवर हिमसेल्फ ऑलवेज। एंड एक और चीज है कि इनको एकदम गरम गरम खाना चाहिए होता है, वार्म फूड डिजायर, वार्म ड्रिंक डिजायर। और इनको जब भी मौसम में चेंज होता है ना, डैम्प हो जाए, थंडर स्टॉर्म, इस तरह से चीजें होती हैं, चेंज ऑफ वेदर होता है, तो इनको तुरंत गले को पकड़ लेता है, इनका गला पकड़ लेता है, इनको सोर थ्रोट हो जाता है या गले में दर्द होने लग जाता है, तो ही स्टार्ट यूजिंग वार्म ड्रिंक, गरम गरम पानी से गार्गल करते हैं, तो इनको बहुत रिलीफ मिलता है, गरम सूप मांगते हैं, गरम पानी पीते हैं। सो दिस वाज द हिस्ट्री। और भी चीजें मुझे मिली, पर्सनालिटी वाज एमेसिएटेड एंड ही वाज वेरी मच फास्टिडियस, प्रॉपर टू, डॉक्टर साहब मुझे तो अपना काम टाइम पे चाहिए, हाँ मुझे घर पे भी चीजें बिल्कुल सही जगह पे चाहिए, पुरानी फाइल भी मेरी मिल जाएंगी, मैं इस तरह से रखता हूँ, मैं पुरानी रसीदें भी बहुत अच्छे से रखता हूँ,
एंड ही वाज वेरी मच हाइजीनिक, बहुत साफ सफाई को लेके मेरा बहुत है, डॉक्टर साहब मुझे तो सब साफ सुथरा चाहिए। आई टुक केस टेकिंग, और उसमें जो मैंने रेपर्ट्राइज किया वहां पे मेडिसिन उनकी निकली नक्स वॉमिका। तो यहाँ पे आज हमने जो ग्रुप ऑफ रेमेडी की बात करी, आपको लगेगा उस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, बट इसके जो थर्मल है, इसके जो फिजिकल जनरल है, मेंटल स्टेट क्यों है अंगर वायलेंट, बिकॉज ही इज प्रॉपर टू, है ना। देखिए क्या होता है ना, ये जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं पेशेंट्स में, देर इज बिलोंगिंगनेस, उनमें आपस में कनेक्टिविटी होती है। ऐसा नहीं कि एंगर क्यों आ रहा है, लाइक मुझे अगर किसी बात पे गुस्सा आ रहा है तो कोई एक चीज होगी जो मुझे ट्रिगर करती है ना, उस ट्रिगर को हम अंडरस्टैंड करें। तो ये मेरे पेशेंट के साथ क्या था, ही इज प्रॉपर टू, चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। ही इज फास्टिडियस फॉर क्लीनिनेस, सफाई के लिए उसका बहुत है, चीजें साफ हो। जिनको साफ नहीं होगा तो वो तो घर में आते से ही शुरू कर देंगे ना कि ये यहाँ पड़ा है, यहाँ फैला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या वर्जन है और क्या फील आ रहा है। देन अगेन आई इंक्वायर टू माई पेशेंट कि आप क्या घर में आप नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं? नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, गुस्सा मैं नहीं करता, सारे टाइम नहीं करता। वो तो तभी होता है ना जब चीजें सही जगह पे नहीं है। नहीं, आपकी वाइफ ने बताया कि आप चीजों पे पैर भी मार देते हो, चीजें फेंकते भी हो। देन ही सेड कि हाँ डॉक्टर साहब वो क्या होता है, कंट्रोल ही नहीं होता, पता नहीं एकदम से मुझे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। तो इम्पेशेंस इज देयर। लाइक अपन घर आए में कोई चीज फैली तो अपन भी बोलेंगे यार कितना फैला हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, चीजें सही से रखो, बट देयर इज कंट्रोल इन इमोशंस, है ना। कि अब ऐसा नहीं कि चीजें फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बट देयर इज इम्पेशेंसनेस। तो ये आपको किसके साथ जाता है, ये आपको आर्सेनिक भी बहुत क्लोज था इसके, बहुत मुश्किल से इसको रूल आउट करने में बहुत सारी चीजें ली, बहुत एनालिसिस में बहुत सारे सिम्टम कट गए, बट फाइनली जो मेडिसिन आई वो नक्सवॉमिका आई। मैंने उसको 1 ml में दिया था, मेंटल फ्रेम भी बहुत 3+ में थे, एंड इट वाज वेरी मैम वेरी इसमें 2-3 मेडिसिन ही आती है मोस्टली, आर्सेनिक, नेट्रोम्यूर, नक्स, सीपिया। जब आप ये टोटलिटी निकालते हैं तो 3-4 मेडिसिन ही कॉमनली आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको यही मिलेगी, सल्फर भी आ जाती है। हाँ सल्फर भी आते हैं। तो यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, 5 रेमेडीज आ गई, मान लो यहाँ पे आई नक्सवॉमिका आ गई, सीपिया, सल्फर, आर्सेनिक आ गई, और देर वेरी क्लोज, देर बोथ मैक्सिमम ये रेमेडीज चिली है सल्फर को छोड़ के, है ना। तो चिली तो नक्सवॉमिका भी मिला और ये भी, तो फिर कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देन यू विल इंक्वायर फॉर फिजिकल जनरल, कोई तो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट होगा, उसकी एपेटाइट, उसका थर्स्ट, उसका पर्स्पिरेशन, उसकी स्लीप, राइट। ये आपको हेल्प कर देता है किस रेमेडी के साथ जाना है।